नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीवीसीएन न्यूज। टीवीसीएन न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। राहुल गांधी ने प्रयागराज के अंदर जो छात्रों के साथ संवाद किया, राहुल गांधी के संवाद से मोदी सरकार के लिए एक संकट तो पैदा हो गया, इसलिए कि उस प्रयागराज के छात्रों के संवाद में राहुल गांधी के जो भव्य स्वागत राहुल गांधी का हुआ, लाखों की संख्या में छात्र जुटे, यह बात तो एक अलग है, जो समझने वाली चीज है कि इतनी भीड़ आई और एक जोश के साथ आई, किसी और नेता के लिए नहीं आई अभी तक। यह तो एक इतिहास के पन्नों में दर्ज हो ही गया, लेकिन एक इतिहास कहते हैं अपने आप को दोहराता है, तो प्रयागराज ने भी इतिहास दोहरा दिया। जैसे 1975 में पटना में यह नारा लगा था कि जनता आई है कि गद्दी खाली करो, इंदिरा गांधी के लिए, और प्रयागराज में लगा कि नए पीएम आ रहे हैं कि कुर्सी खाली करो, यानी कि नरेंद्र मोदी सरकार की उल्टी गिनती शुरू कर दिया है जेनजी ने। अब बड़ी महत्वपूर्ण है कि जेनजी, जिस युवा पीढ़ी को जेनजी कहा जा रहा है, उसकी संख्या 40 करोड़ की है इस देश के अंदर आबादी, और वह सरकार पलटने का, सरकार बनाने का माजदा रखता है अपने अंदर। और जिस युवा और जिस पीढ़ी के अंदर यह माजदा है और वह वर्ग एकजुट हो चुका है, तो फिर किसी भी सरकार के लिए सोच का विषय तो है। लेकिन आखिर यह नौबत जो आई है और छात्रों ने राहुल गांधी को अपना नेता मान लिया, नरेंद्र मोदी जेनजी को लुभाने के लिए मीम बना रहे हैं, रील बना रहे हैं, अनाप शनाप माय फ्रेंड, मित्रों, मेरे दोस्तों, पता नहीं क्या क्या अब कहने लगे हैं। तो एक 75-76 साल का बुजुर्ग एक 14, 15 और 20 साल के बच्चे को माय फ्रेंड कहे और उसे ज्ञान बांटने की कोशिश करे जिसके पास खुद ज्ञान न हो, तो फिर वह पढ़ा लिखा शख्स उस अनपढ़ से ज्ञान कैसे लेगा? लेकिन एक पढ़ा लिखा व्यक्ति उस पढ़े लिखे के बीच अपना प्रेजेंटेशन दे ज्ञान का, तो फिर उसका असर तो पड़ता है, और जब पड़ता है तो वह युवा यह सोचता है कि इस बंदे में माजदा है, यह जानकारी रखता है, यह जानकार है, यह हमारे लिए लड़ रहा है, यह हमारे भविष्य के लिए सोच रहा है, तो इसे ही नेता बनाना चाहिए, न कि रील बनाने वाले को। यह फर्क सब प्रधानमंत्री और लीडर ऑफ अपोजिशन के अंदर है। लेकिन विश्व के पहले नेता राहुल गांधी बन गए हैं, जो देश की जनता के बीच, युवा पीढ़ी, पढ़े लिखों के बीच जा करके अपना प्रेजेंटेशन दे करके सरकार की नाकामियों को और इस देश को किस तरह लूटा जा रहा है इसका प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, तथ्यों और सबूतों के साथ। राहुल गांधी को जो चीजें पार्लियामेंट में नहीं बोलने दी जा रही है और सत्ता पक्ष के लोग रोक दे रहे हैं और बाधा डाल रहे हैं, राहुल गांधी उस बातों को पूरा जनता के बीच जाकर के कह रहे हैं। यह मोदी सरकार के लिए एक नई संकट उत्पन्न हो गई है, और जब यह सारी चीजें हो रही हैं तो मोदी सरकार हिल गई है। अब नए पीएम का ऐलान भी हो गया और मोदी के विदाई के समय भी अब आने वाला है। ऐसे में एनडीए गठबंधन के अंदर एक बहुत बड़ा खरमंडल चल रहा है, यह सोच करके कि अब मोदी की सत्ता तो नहीं आने वाली है, यह तय है, और मोदी प्रधानमंत्री भी आगे जाकर के नहीं रहने वाले हैं।
यह भी तय है। तो ऐसे में अगर मोदी के प्रति ही आम जनता में गुस्सा है तो फिर मोदी के साथ रहेंगे तो अपनी भी लुटिया डूब जाएगी, तो मोदी के साथ छोड़ रहे हैं। लेकिन इस आंदोलन से एक प्रारूप और नजर आया कि इन छात्रों के पीछे इनके मां बाप पूरी मजबूती से खड़े हैं। यह छात्र घर से यूं ही भाग के नहीं आ रहे हैं, कुछ छात्र अपने घर में झगड़ के आ रहे हैं और कुछ छात्रों को मां बाप भेज रहे हैं कि जाओ और तुम भी लाठी खाओ और लाठी खा के आओ, क्योंकि यह इतिहास बनने जा रहा है। इस देश की आज मांग है आंदोलन करके और इस सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करके या देश को जगाए, इसका हिस्सा बनो। मां बाप भेज रहे हैं, यानी कि दूसरी आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही है। उस वक्त भी गांधी थे जो आजादी की लड़ाई लड़े थे और आज भी गांधी है जो आजादी की लड़ाई लड़ रहा है, और गांधी गांधीवादी तरीके से लड़ाई लड़ रहा है। उस वक्त अंग्रेजों ने सताया था और बेचा था, लूटा था, और आज हमारे ही देश के कुछ नेताओं ने इस देश को बेच दिया और लूट रहे हैं और खुद को देशभक्त कह रहे हैं। हिंदुत्व का जो पाठ मोदी ने पढ़ाया वह भी फेल हो गया। आरएसएस का भी पतन कर दिए, आरएसएस की भी सच्चाई देश के सामने आ गई। मोदी अपने हर वादे पर फेल रहे। ऐसे में अब मोदी सरकार का साथ छोड़ते हुए नेता नजर आ रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर की जो भगदड़ है, जो आग की धुआं उड़ रही है, वह बहुत भयावह है। सिर्फ दिल्ली के 240 सांसदों के अंदर नहीं, अब पूरे देश में भाजपा के अंदर बड़े बड़े नेता मोदी के और अमित शाह के खिलाफ हो जाएंगे। अब मोदी शाह के लिए संकट यह है कि जब तक प्राइम मिनिस्टर हैं वह, तब तक तो उन्हें वीजा बाहर का मिल रहा है, क्योंकि मोदी को बैंड है वीजा। आप दर्शकों को जानकारी होनी चाहिए, वह प्रधानमंत्री बनने के बाद उनको वीजा मिला, वह भी मोदी के नाम नहीं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के नाम से मिला है। तो भाग भी नहीं सकते, और भागेंगे तो कहां जाएंगे। तो अब आरएसएस का, भाजपा का और मोदी का, इनका पतन आ चुका है, अडानी का। ऐसे में मोदी सरकार बैकफुट पर है और राहुल गांधी की हुंकार ने मोदी सरकार को हिला दिया। इसमें नीतीश नायडू की जो एक चर्चा का विषय बन गए हैं कि नीतीश नायडू मोदी को वह सबक सिखाएंगे कि मोदी न घर के घाट के कहीं के न रह जाएंगे। नीतीश नायडू का फैसला अड़ी गया और नीतीश नायडू राहुल गांधी के संपर्क में है। यह बात अब बड़ी तेजी से निकल रही है। ऐसे में मोदी सरकार का बचना अब इम्पॉसिबल है। बाकी देखते हैं क्या होता है। जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक लाता रहूंगा। आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने TVCN न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।